अथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 23। दंडनवा राजा बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का क्या फल होता है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। ये सुनकर के वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जिसे सुनिए। इसे सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त और कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम रखने वाला, पुत्र पशु आदि से युक्त, चतुरंगिणी सेना से युक्त और ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की पत्नी थी, जो 64 कलाओं को जानने वाली थी। वह अति पतिव्रता, महान भाग्यवती और भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी को भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को वह जानता ही नहीं था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखा। पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधिवत पूजा किया और भक्ति में आसन देकर के मुनिश्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनिश्रेष्ठ से बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे गृह आए हैं। आपको देख करके मैं ताप पुंज से मुक्त हो गया। आपको हाथी, घोड़े, रथ से युक्त अपना समस्त राज्य मैं समर्पण करता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं और आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। कौड़ी के बराबर शाक या उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को दान ना किया जाए, वह दिन विफल होता है। ऐसा वेदों को जानने वाले कहते हैं। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं। उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम, सुमंत ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक ही तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। ये सुनकर के अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, इस समय तुम धन्य हो और ये सब प्रजा धन्य है, जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राजा वैष्णव का नहीं होता उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना श्रेष्ठ है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना उचित नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंद्य है, वैसे ही वैष्णव रहित देश भी निंद्य है। जैसे हाथी दांत के बिना, पंख के बिना पक्षी, और वैसे ही होता है वैष्णव रहित देश। श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय लेने वाला जो राजा होता है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सदैव सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसीलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है। तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब जाऊंगा। इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता पत्नी ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपी जन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनय पूर्वक सिर निवाकर और अंजुलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर से कहा। वे बोले, हे विप्रेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? यह मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता कैसे हुई? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? हे विप्रेंद्र, यह सब मेरे लिए कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हैं। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्र चित्त होकर के राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को मैं कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरों की स्त्री को हरण करने वाले, कृतज्ञ, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित थे।
और ये जो तुम्हारी पत्नी है यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी पत्नी थी। यह कर्म मन वचन से पति सेवा में परायण थी, पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली, मनस्विनी। इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर के राजा ने सब उत्तम धन तुमसे ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ भी अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन का नाश होने पर भी मन मलिन होकर के भी इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को चले गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का तुमने रक्षण किया। इसी प्रकार पत्नी के साथ तुम जीवन को निर्वाह करने लगे। एक दिन धनुष को उठाकर मृग की मांस को खाने की इच्छा से तुम एक सर्प और मृग से भरे हुए वन में गए। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नामक महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने के कारण अति व्याकुल थे। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहाँ ही गिर करके वे मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखी ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आ गई। बाद उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों पति पत्नी ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद जब उस महायोगी उग्रदेव को चैतन्यता प्राप्त हुई तो वह आश्चर्य करने लगा कि मैं यहाँ कैसे आ गया। उस वन के बीच से मुझे यहाँ भला कौन लेकर आया। मणिग्रीव ने ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने आपकी रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान होकर मणिग्रीव के वचन सुनकर के तृषा से व्याकुल होकर के मणिग्रीव की भुजा को पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म करके वसुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल का पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में जाकर के बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हैं। आपके दर्शन से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव ने अपनी पत्नी से कहा, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं, उन आम्र फलों को तुम यहाँ जल्दी से लेकर आओ। हे शुभानने, और जो कुछ कंद आदि हों उनको भी लेकर आओ। इस प्रकार पत्नी अपने पति के वचन सुनकर के फलों और कंदादिकों को ला करके हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती गई। मणिग्रीव फिर से मुनिश्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण करके मुझ पति पत्नी को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोले, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, सो मुझसे कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन ना करे। मणिग्रीव बोला, हे द्विशार्दुल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से और अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचनों को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया और जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर से वचन बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुष्ट वन में आप कहाँ से आए? उग्रदेव बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता था। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया और उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में मरणासन्न हो गया। बाद में तुमने मुझे प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो, मैं तुमको क्या दूं? तुम दोनों पति पत्नी ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहिए, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर के अपनी पत्नी के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने
अपने कर्म के भयंकर फलस्वरूप वृत्तांत को कहा। इति वृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोविंशो अध्याय समाप्त। नमो नारायण।